सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के क्रम में हमने महात्म्य पर चर्चा की, जो 6 अध्यायों में पद्म पुराण में मिलता है। उसमें आत्मबोध की कथा के माध्यम से हमने भागवत के महात्म्य को देखा कि मुक्ति देने वाला ग्रंथ है। जब प्रेत की भी मुक्ति हो सकती है, जब आत्मदेव जैसे कृपण ब्राह्मण की मुक्ति हो सकती है, जब ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो सकते हैं इस भागवत के श्रवण से, तो फिर तो ये सर्व कल्याण करने वाला ग्रंथ है। और श्रवण मात्र से ही सर्व कल्याण करने वाला है। इसके अर्थ को हम ठीक ठीक तरह समझ लें और उस अर्थ बोध में जीवन जीने को ही हम अपना लक्ष्य बना लें, तो अभी और यहीं मुक्ति संभव है। हम जीवन पर्यंत सामान्य रूप से तो यही होता है जिसको हम नॉर्मल लाइफ कहते हैं, लेकिन जो शास्त्र के अनुसार नॉर्मल लाइफ नहीं है, वो अज्ञान का जीवन है। हम परिस्थिति में ही सुख ढूंढते रहते हैं। परिस्थिति सुधर जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, और सुधारना और सुधारना और सुधारना। परिस्थिति में सुख ढूंढने वाले को शास्त्र कहता है ये प्रियार्थी है। ये जो उसको प्रिय है, जो उसकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, उसी में ये सुख ढूंढ रहा है, और यही अज्ञान का लक्षण है। शास्त्र का आह्वान क्या है, भागवत जी का आह्वान क्या है कि हे साधक, तुम प्रेयार्थी न बन करके श्रेयार्थी बनो। यही भागवत जी का आह्वान है, यही गीता जी का है, यही उपनिषदों का है कि देखो, तुम प्रेय के चक्कर में न पड़ करके श्रेय के चक्कर में पड़ो। और अर्जुन का प्रश्न, वो बार बार गीता में यही कहता है, यश श्रेयस्यात्, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो भगवान वही मुझे बताइए। इस श्रेयस्कर को ही बताने के लिए गीता है, उपनिषद है, भागवत जी हैं कि मनुष्य तुम्हारे लिए कल्याणकारी क्या है, श्रेयस्कर क्या है, कौन सी दृष्टि श्रेयस्कर है, कौन सा कर्म श्रेयस्कर है, जीवन में कौन सा रास्ता अपनाना कल्याणकारी है। और जो कल्याणकारी है वही संतोष देने वाला है। और सबसे ज्यादा कल्याणकारी क्या है का तुम्हारा अपना आत्मा। शांति मिलेगी तो आत्मबोध से मिलेगी, कल्याण होगा तो आत्मबोध से होगा, सारे अनर्थ की निवृत्ति होगी तो आत्मबोध से होगा। आत्मा को जो हमारा स्वरूप है उसको प्राप्त करके ही सर्वानर्थ की निवृत्ति होगी, और उस सुख की प्राप्ति होगी जिसकी हमको जन्म जन्म से तलाश है। हमको कामनाओं की पूर्ति करके, संसार में कुछ पा करके इस शरीर को चलाने के साधन मिलेंगे, आत्यंतिक तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति तो आत्मा के रस का जब तक अनुभव नहीं होगा, तो केवल विषय के रसों का, अनुकूल परिस्थितियों के रस का अनुभव करके ही, प्रेयार्थी बन करके, प्रेय को प्राप्त करके ही हमको उस आत्यंतिक शांति, तृप्ति और संतोष की अनुभूति नहीं होगी। जो परम रमण है वो तो आत्म रमण ही है, वो तो ब्रह्म रमण ही है, वो तो भगवत रमण ही है। ये भागवत जी का आह्वान है। देखो, तुम
श्रेयार्थी बनो। तुम आत्मा में विश्राम खोजो, तुम परिस्थिति में विश्राम मत खोजो, क्योंकि आत्मा का जो आनंद है वही शुद्ध आनंद है। लेकिन ध्यान रखना कि कर्म करने से वो मिलेगा नहीं और कर्म छोड़ने से वो जाएगा नहीं। कर्म छोड़ने से परिस्थिति बिगड़ती है और कर्म करने से परिस्थिति बनती है। आत्मा को कर्म करके नहीं पाया जा सकता है, आत्मा को ज्ञान से ही पाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा तो हमारा स्वरूप है और हमारे और उसके बीच में एक अज्ञान का ही पर्दा है, जिस पर्दे को हम भागवत जी में दिए गए ज्ञान से उस पर्दे को हटा सकते हैं, उस अज्ञान के पर्दे को। और मजे की बात यह है कि वो पर्दा झूठा है। हमारी अज्ञान की धारणाओं, हमारी वासनाओं, हमारी कामनाओं का ही तो वो पर्दा है। केवल हमारी वृत्ति चूंकि बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी हम उसको बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो पर्दा बड़ा सच्चा सच्चा लगता है। और उस पर्दे के कारण ये संसार भी सच्चा सच्चा लगता है और ये तीन शरीर भी सच्चे सच्चे लगते हैं। कारण शरीर है वो पर्दा, अज्ञान ही वो पर्दा है, वासना पुंज कामना पुंज ही वो पर्दा है। यही तो कारण शरीर है और यही सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का भी कारण है और यही जगत का भी कारण है। हमारे ही भोग के लिए, हमारी ही कामनाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा ने ये जगत बनाया है, जगत के परिस्थितियां भोग पदार्थ बनाए हैं। नहीं तो परमात्मा तो आप्त काम था, पूर्ण काम था, उसकी कोई कामना नहीं थी, उसको संसार की संरचना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जीवों की प्रार्थना के अनुसार ही ये जगत बना है। भगवान ने अपनी कामना पूरी करने के लिए, अपने खिलवाड़ के लिए जगत नहीं बनाया है, जीव के लिए जगत है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग इस जीवत्व के मिथ्यात्व को देखना है। एक बार इस कारण शरीर, इस वासना पुंज, इस कामना पुंज के मिथ्यात्व को देख लिया तो फिर जगत भी गया। और जहाँ जहाँ झूठी आसक्ति में फंसा हुआ था ये मनुष्य, वो झूठी आसक्तियाँ झूठी दिख गईं और वो जिन चीज़ें थी भी झूठी दिख गई, आसक्ति भी झूठी दिख गई, आसक्ति करने वाला जीव भी झूठा दिख गया। सच्चा क्या रहा? सच्चा रहा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा या हमारा अपना आत्मा। हमने पहले अध्याय पर, पहले स्कंद के पहले अध्याय पर चर्चा की थी और वहां पर 6 प्रश्न पूछे थे ऋषियों ने सूत जी से, और वो सब भगवान से ही संबंधित थे। अवतार के संबंध में प्रश्न पूछे, जीवों का परम कल्याण किसमें हो सकता है? पहला प्रश्न तो यही पूछा था कि वो साधन बताइए जिससे जीवों का परम कल्याण हो सके। जीवों के परम कल्याण का मार्ग क्या है, अर्थात साधना का स्वरूप क्या है, साधना का लक्ष्य क्या है? पहला प्रश्न ये था। और 2, 3, 4 प्रश्न अवतार संबंधी थे कि अवतार का प्रयोजन क्या है, किस कारण से भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के फिर वो काम कौन कौन से करते हैं, अवतार का कार्य क्या होता है, और अवतारों के चरित्रों के बारे में पूछा। 5वां प्रश्न था भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सूत जी आप हमसे करिए। कृष्ण चरित्र के बारे में प्रश्न था। और अंतिम प्रश्न था कि जब कृष्ण भगवान ने लीला संवरण कर लिया तो धर्म किसकी शरण में गया। इस प्रकार से ये प्रश्न जब पूछे सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने, तो सूत जी को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये प्रश्न सबके कल्याण के लिए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की एक पहचान ये है कि यहाँ ऋषियों ने कहा कि हम जब प्रार्थना करें तो केवल अपने लिए न करें, अपने सुखी समृद्ध होने की प्रार्थना ही न करें,
हम तो प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। किसी के भाग में दुख ना आए, सब लोग सुखी हों, निरोग हों, सबका कल्याण हो। यहाँ तो समष्टि के कल्याण की प्रार्थना का संदेश भारतीय चिंतन देता है। और सूत जी इसीलिए प्रसन्न हुए कि जो शौनकादि ऋषियों ने ये 6 प्रश्न किए, वो प्रश्न निश्चित रूप से वो सबके कल्याण के लिए थे, सर्व कल्याण के लिए थे। और ऐसे उन प्रश्नों को सुन करके हर्षित होना स्वाभाविक था। बहुत प्रसन्न हुए सूत जी, क्योंकि ये सारे प्रश्न परम सत्य के ज्ञान के लिए थे, जीवन को भगवत परायण बनाने के लिए थे, जीवन में आत्मबोध, ब्रह्मबोध की तरफ इस परेशान मानवता को बढ़ाने के लिए थे। सत्य तो परमात्मा है, सत्य प्रकृति नहीं है। और मनुष्य तो प्रकृति के ही जाल में उलझा रहता है। कभी प्रकृति को पाके सुखी होता है, कभी प्रकृति को ही पा करके दुखी होता है, कभी ये माया उसको कष्ट देती है, कभी लुभाती है, कभी थकाती है, कभी भटकाती है। लेकिन जो मायाधीश है उसको पा करके कृतकृत्यता का अनुभव होगा, यह ध्यान नहीं जाता। जब तक सत्संग नहीं मिलता, जब तक सदशास्त्र नहीं मिलता, ईश्वर की कृपा नहीं होती, तो परेशानियों का कारण आत्मा में न जागना है और इस जागृत को ही अंतिम सत्य समझ लेना है। ये बात ही समझ में नहीं आती कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। हम वृत्ति ज्ञान को ही सब कुछ मान करके बैठे हुए हैं, और जो परमात्मा है वो तो स्वरूप है हमारा। आत्मज्ञान को तो हमने महत्व ही नहीं दिया। वृत्ति से केवल संसार का ज्ञान हो सकता है या फिजिकल बॉडी का ज्ञान हो सकता है। वृत्ति हमको परमात्मा का ज्ञान नहीं करा सकती। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। ऐसे जो है मांडूक्य उपनिषद ने कहा कि देखो, यह वृत्ति ज्ञान जो है तुमको अंदर की बातों को जन्मा सकती है, बाहर की बातों को जन्मा सकती है, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं करा सकती है। वो तो साक्षी बनकर के ही हो सकता है। वो जो शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय, वो जो आत्मा है, जो जानने योग्य है। ये संसार तो काम चलाऊ है, ये इसी को जानने में जीवन गुजार देना, ये मनुष्य के लिए कम अक्ली की बात है। मुंडक उपनिषद में आह्वान किया, तम एकम जानत आत्मानम अन्या वाचो विमुंचत। ऋषि ने आह्वान किया कि हे साधकों, हे मनुष्यों, यहां एक ही चीज जानने की है और उसको जानो, और वो है तुम्हारा अपना आत्मा। तम एकम जानत आत्मानम, इस आत्म तत्व को तुम जानो और अवश्य जानो, क्योंकि वही जानने लायक है, बाकी सब काम चलाऊ हैं जानने लायक। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय, सविज्ञेय वही जानने लायक है। मुंडक उपनिषद में मांडूक्य में कहा और मुंडक में कहा, तमेकम जानत आत्मान, उस एक आत्म तत्व को जानो। और यहां तो ये भी कहा, अन्या वाचो विमुंचत, और सब कचरा है, धूल है, उसको जानने की बहुत जरूरत नहीं, छोड़ो उसको, उसके पीछे बहुत मत पड़ो जानने के। भगवान ने प्रारब्ध दिया है, प्रारब्ध के अनुसार जीवन चलेगा। जिस चीज को बिना जाने तुम्हारा ये मनुष्य जीवन सार्थक नहीं बनेगा, उसको तो तुम जानो और अवश्य जानो, भले और चीजों को छोड़ के जानना पड़े तब भी जानो। यू शुड नो what should be the topmost priority of your life। वर्ण कैवल्य होना चाहिए, टॉपमोस्ट प्रायोरिटी का काम क्या है? कहा तम एकम जानत आत्मानम, उस आत्मा को जानना, that should be the top priority of human life। तुलसीदास जी ने कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी। जो परमात्मा है
जो हमारा आत्मा है वो प्रकृति के पार है। यानी वो तीन शरीर भी प्रकृति का पार्ट हैं, ये संसार भी प्रकृति का ही हिस्सा है, और वो परमात्मा संसार के भी परे है और तीनों शरीरों के भी परे है। वही हमारा आत्मा है, वही इस सृष्टि का अधिष्ठान परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा एक है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, और वो सारे ही जीवों के अंदर चेतना बनकर के बैठा हुआ है। वो अंतर्यामी बनकर के बैठा है, वो अंदर बैठ करके सबका नियमन करता है। वो वृत्तियों को चेतन बनाता है, वो इंद्रियों को चेतन बनाता है, वो मन बुद्धि को चेतन बनाता है। वो इस संसार को भी अपने को जन्माने, अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। लेकिन वो प्रकृति के पार है और सब उर्वासी है। हम उसको अपने हृदय में ही चेतना के रूप में अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, और कहा उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, स्वरूप बताया कि वो ब्रह्म स्वरूप है। वो केवल तुम्हारे हृदय में चेतन बनकर के ही नहीं बैठा है, वह तो एकमात्र सत्य है। वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, जो इस पूरी सृष्टि का भी अधिष्ठान है और तुम्हारी वृत्तियों का भी अधिष्ठान है, तुम्हारे तीन शरीरों का भी अधिष्ठान है। वो ब्रह्म तत्व है। और तीन लक्षण बताए तुलसीदास जी ने उसके। कहा निरीह विरज अविनाशी, वो निरीह है अर्थात आप्त काम है, इच्छाएं उसको छूए नहीं। ईहा का मतलब है इच्छा। ईहा इच्छा रहित है, उसको कोई कामना नहीं है, क्योंकि वो तो आनंद स्वरूप है। कामना तो आनंद पाने की ही तो होती है। भले वो वकील बन के हो, डॉक्टर बन करके हो, इंजीनियर बन करके हो, लेकिन पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति की ही तो कामना होती है। और वो भी किस लिए होती है? कि इससे सुख मिल जाएगा। अंततः तो सुखाय कर्माणि करोति लोका, ये सारा लोक सुख पाने के लिए ही कर्म कर रहा है। लेकिन जब वो सुख का सागर है, ब्रह्मानंद उसका स्वरूप ही है, तो फिर वो इच्छा किस लिए करेगा और किसकी करेगा? कहा ब्रह्म निरीह, वो जो प्रभु है, वो जो सब उर्वासी है, जो प्रकृति पार है, जो ब्रह्म है, वो आप्त काम है, निरीह है। और कहा विरज है, उसमें खंड खंड नहीं है, कण कण नहीं किए जा सकते उसका। रज का मतलब कण, वो तो एक अखंड है। और कहा अविनाशी, अव्यय है, वो कभी न बदलता है, न मिटता है, न उसमें कुछ कमी होती है, न बेसी होती है, न बढ़ोतरी होती है। वो तो क्या है? अविनाशी है, अव्यय है। इस प्रकार से जो बात रामायण कहती है, जो बात भागवत जी कहती है, जो मांडुक्य उपनिषद कहता है, जो मुंडक कहता है, और गीता भी वही कहती है। गीता में भगवान ने क्या कहा? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हे मनुष्य, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? ये लोक अनित्य है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यहां कुछ रहने वाला नहीं है। सूरज मरी हैं, तारा मरी हैं, मरे वैद और रोगी, साधु ये मुर्दों का। संतों ने यही कहा, शास्त्रों ने यही कहा, भगवान कहते हैं गीता में अनित्यम असुखम लोकम। ये अनित्य है, और अनित्य ही नहीं है, असुखम भी है। लगता है कि यहां सुख मिल जाएगा, लेकिन सुख तो आत्मा का ही धर्म है। जब तक आत्म सुख को नहीं पाओगे, ये मन चंचल बना रहेगा। निज सुख बिनु मन होए कि तीरा, परस की होए विहीन समीरा। आत्म सुख के बिना तो भाग दौड़ चालू ही रहेगी। हम सुख की तलाश करते ही रहेंगे, सुख की तलाश बंद नहीं होगी। लगेगा कि मिला मिला मिला, और फिर अनमिला हो जाएगा। भगवान ने कहा ये असुखम है, तुम कहाँ सुख को खोज रहे हो संसार में? अनित्यम असुखम लोकम। न ये शरीर जो हैं इनमें सुख देने की सामर्थ्य है, न संसार में सुख देने की सामर्थ्य है। अरे सुख तो आत्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। वो तो जब आत्मस्वरूप परमात्मा कृष्ण को नहीं पालोगे, ब्रह्म तत्व का बोध नहीं पाओगे, सच्चिदानंद के बोध में प्रतिष्ठित नहीं होगे, तब तक कहाँ? ये अनित्यम असुखम लोकम है। कहा फिर करें क्या? कहा इमं प्राप्य भजस्व माम। ये शरीर, ये संसार में अगर आए हो, शरीर में आए हो, तो मेरा भजन करो। अर्थात भजन करने का मतलब केवल ये नहीं है कि 4 माला कर ली, यानी विचार करो। तुम विचार करो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। विचार से ही अविचार का नाश होगा और तुमको आत्मबोध होगा, क्योंकि अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। अविचार के कारण ही ये अज्ञान का बंधन है, और विचार करने से ही, ज्ञान से ही वो अज्ञान का बंधन नष्ट हो जाएगा। लेकिन मनमानी विचार करने से नहीं होगा। जब शास्त्र के अनुसार विचार करोगे, गुरु के उपदेश के अनुसार विचार करोगे, तुम अवतारी कृष्ण की वाणी जो उन्होंने सत्य के बारे में गीता कही उसके अनुसार विचार करोगे, वेद व्यास और सुखदेव की वाणी भागवत के अनुसार विचार करोगे, और परमात्मा की सनातन वाणी उपनिषद के अनुसार विचार करोगे, तभी अज्ञान के पर्दे का नाश होगा। अगर तुम बहुत ओरिजिनल बनने और नवनवेशनी प्रज्ञा वाले होने का स्वांग भर करके मनमानी विचार करते रहोगे, अपने को इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट और जन क्या क्या समझ करके मूढ़तापूर्ण विचारों में ही लगे रहोगे, तो इस अज्ञान के पर्दे का कभी नाश नहीं होगा। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। अगर तुम लोक मान्यताओं में पढ़ करके केवल लोक जीवन, प्राकृतिक जीवन जीने वाले लोगों की ही बातों को आदर्श मान करके उन्हीं के पीछे चलते रहोगे, उन्हीं के विचारों को तुम सर्वोच्च विचार और सर्वोच्च समझ मानते रहोगे, तो समझ जैसी है वैसी ही बनी रह जाएगी। तुम्हारा चित्त सात्विक नहीं होगा, तुम्हारे अंदर परम सत्य के लिए जिज्ञासा ही नहीं पैदा होगी, न वो सामर्थ्य पैदा होगी कि तुम गीता को समझ सको, भागवत को समझ सको और उसका अनुकरण कर सको। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शास्त्र और गुरु में पूरी श्रद्धा रख करके जब हम समर्पण बुद्धि के साथ शास्त्रों का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तभी फिर इस अनित्यम असुखम लोकम में बार बार आने जाने से हमारी मुक्ति हो जाएगी और हम उस परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख हमको यहीं इसी जीवन में प्राप्त हो जाएगा। तब हम कामनाओं के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि परमानंद का सागर हमें अपने अंदर लहराता हुआ मिलेगा। आत्मरमण हो जाएगा, आत्म तृप्ति होगी, आत्म संतुष्टि होगी, और फिर किस लिए दौड़ भाग और क्यों दौड़ भाग। इस प्रकार से भागवत जी क्या बताना चाहती हैं कि उस शुद्ध आनंद की स्थायी स्थिति में हे साधक तुम प्रतिष्ठित हो जाओ। जान लो कि कर्म की सीमा क्या है, भक्ति तुम्हें कहाँ तक पहुँचा सकती है, और ज्ञान से क्या होने वाला है, ज्ञान से किस प्रकार ज्ञान का नाश होता है। तो समझ में सुधार करो, अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ। हमने कई बार चर्चा की कि यह कार्य तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कोई गुरु सात्विक नहीं बना सकता है, किसी गुरु का आशीर्वाद सात्विक नहीं बना सकता। तुमको ही अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना पड़ेगा। उसके लिए अध्ययन ठीक करना हो, अप्रोच ठीक करना हो, निस्वार्थ जीवन जीने की कला सीखनी हो। हमको क्या है, खान पान दिनचर्या। हमने जन्माष्टमी वाले दिन बहुत लंबी 10 बातों पर चर्चा की थी, उनका बार बार स्मरण करना चाहिए। और अगर हम उन 10 बातों के अनुसार जीवन जीना सीखेंगे तो निश्चित रूप से
हमारी समझ ऐसी हो जाएगी, बुद्धि इतनी सात्विक बन जाएगी कि हमारे अंदर सहज जिज्ञासा होगी और हम उस आत्मबोध के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि जीवन की समस्या का यही निदान है और कोई निदान नहीं है। कोई भी लौकिक विद्या, कोई भी लौकिक उपलब्धि जीवन की समस्या का निदान नहीं कर सकती है। केवल और केवल आत्मज्ञान ही उसका निदान कर सकता है। इमं प्राप्य भजस्व माम, गीता में भगवान ने आदेश दे दिया अर्जुन को कि करो क्या, मेरा भजन करो, युद्ध करो तो भी मेरा भजन मान करके करो, अपना कोई भी नित्य कर्म करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, अपना कर्म करते रहो लेकिन मुझे भुला करके नहीं, मेरी प्रेरणा से फल मुझे समर्पित करके मुझे याद रखते हुए ही कर्म करो। ऐसा करोगे तो फिर तुम मुझे प्राप्त होगे अगले जन्म में, तुम भगवत धाम को प्राप्त होगे, तुम ब्रह्मबोध को प्राप्त होगे, तुम संसार में नहीं आओगे दुख सुख झेलने के लिए। तो इस प्रकार से जब प्रश्न किए, 6 प्रश्न किए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से, तो सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। और यहां से अब भागवत की दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। पहले 3 श्लोकों में सूत जी मंगलाचरण करते हैं। हमने पहले अध्याय में देखा, पहले स्कंद के पहले अध्याय में, कि 3 श्लोकों में शुकदेव जी, व्यास भगवान ने मंगलाचरण किया। व्यास जी ने प्रथम अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया था, और यहां दूसरे अध्याय के इस दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में अब सूत जी मंगलाचरण करते हैं। और इस मंगलाचरण में एक श्लोक तो समान है, कॉमन है। दूसरा श्लोक वही है जो प्रथम अध्याय का, प्रथम अध्याय, ये श्लोक प्रथम अध्याय में नहीं, ये श्लोक पहले महात्म्य में आ चुका है, और हम इसको, ये महात्म्य के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक था, और ये यहाँ दूसरे अध्याय का भी दूसरा श्लोक है। यहाँ पर पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके, थोड़ा फिर देखते हैं क्या कहते हैं सूत जी। यम प्रव्रजंतमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनता अस्मि। जब 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहने के बाद बड़ा अनुनय विनय करने पर शुकदेव जी गर्भ से बाहर आए, तो एकदम जंगल की तरफ जाने लगे कि कहीं माया न पकड़ ले। और तब बेटा बेटा कह करके पुकारते हुए व्यास भगवान उनके पीछे दौड़े, कातर हो करके, पुत्र विरह में कातर हो करके दौड़े कि इतने समय बाद तो पुत्र की प्राप्ति हुई और वो भी जा रहा है। लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। शुकदेव जी तो ब्रह्मलीन थे, वो तो सर्वभूत हृदयम थे, सबके हृदय से में उनकी चेतना ही व्याप्त थी। वो भूतात्मा थे, वो तो पूरी सृष्टि से तन्मय थे, तत्मय थे, ब्रह्म स्वरूप थे, परमात्ममय थे। और सृष्टि के कण कण में जैसे परमात्मा समाया हुआ है, वैसे ही उनकी चेतना भी समाई हुई थी। तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तरवा अभिनय दो, उनकी तरफ से तरुओं ने उत्तर दिया, उनकी तरफ से तरुओं ने उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया ये नहीं है, क्या उत्तर दिया होगा? यही कि तुम किसको बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हो। ब्रह्म न किसी का बेटा होता है, जो ब्रह्म स्वरूप हो गया वो किसका बेटा है और कौन उसका बाप है? वो तो कारण से भी परे है और कार्य से भी परे है। ये कार्य कारण सिद्धांत वहां लागू नहीं होता है। ब्रह्म का न कोई बाप होता है, न ब्रह्म का कोई बेटा है। ब्रह्म तो अकेला है, एक अखंड सर्वव्यापक है। और ये शुकदेव जी ब्रह्ममय हो गए हैं,
पेड़ों के दिए गए उत्तर से यही बात स्पष्ट होती है कि वो ये तो सबका आत्मा है, सबका स्वरूप है, इसमें तुम पुत्र भाव कहाँ किए बैठे हो? ये तो सबका आत्मा है, ये सबका स्वरूप है, ये तो सर्वभूत हृदयम है। सूत जी कहते हैं मुनिम आनतः अस्मि, ऐसे उन सुखदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। मुनिम सुखदेव आनतः अस्मि, उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसे अपने वास्तव में इनके सूत जी, जिनका नाम क्या है उग्रश्रवा, और इनके पिता थे रोमहर्षण। ये सूत जी जो हैं, उग्रश्रवा जिनका नाम है, ये सुखदेव जी के ही शिष्य हैं। ये सुखदेव जी को गुरु रूप में, ये सुखदेव जी की कथा में थे, वहीं उन्होंने भागवत की कथा सुखदेव जी से सुनी थी, और इसीलिए गुरु रूप मान करके उनको नमस्कार करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारी परंपरा है कि गुरु से ही ज्ञान मिलता है। इसलिए गुरु का स्मरण किए बिना हम गुरु की चीज को जैसे उपयोग कर रहे हैं, उस ज्ञान को ही वितरण कर रहे हैं। इसलिए पहले गुरु के प्रति आभार प्रकट करना बहुत आवश्यक है कि मैं अंधकार में भटक रहा था, हे गुरु तुम ही ने उस अंधकार के कुएं से निकाल करके हमको ज्ञान का प्रकाश दिया, इसलिए हम अनुग्रहित हैं तुम्हारे प्रति और कृतज्ञता का प्रकाश करते हैं। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं सूत जी? ये भागवत महापुराण की महिमा का बखान करते हैं। कहते हैं ये श्रुति यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम। ये भागवत जी कैसी हैं? ये श्रुति सारम एकम, ये तो वेदों का ही सार हैं, श्रुतियों का ही सार हैं, और ये आत्मबोध तक पहुंचा देने वाला ग्रंथ है। ये भागवत जी आत्मबोध स्व अनुभवम, अपने स्वरूप के अनुभव तक ले जाकर के पहुंचा देने वाला ग्रंथ है। ये श्रुतियों का ही सार है, ये कुछ इसमें वेदों से अलग बात नहीं बताई गई है। श्रुति सारम एकम है, स्वानुभवम, ये अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाला ग्रंथ है। और अध्यात्म दीपम, ये अध्यात्म के विषय में दीपक के समान है। तितीर्षताम तमोंधम, जो लोग इस अज्ञान रूप अंधकार में पड़े हुए, तम अंधम, तम का मतलब अंधकार, अंधकार में अंधम, अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए हैं, अज्ञान के कारण अंधे हो रहे हैं। इन तमो गुण से अंधे हुए, लेकिन वो इस नेत्र पाना चाहते हैं, प्रकाश पाना चाहते हैं, अंधकार से पार जाना चाहते हैं। तितीर्षताम, अंधकार को पार करके प्रकाश तक पहुंचना चाहते हैं। उनके लिए ये भागवत अध्यात्म दीप के समान है। वो अंधकार का नाश कर देगा, उनको प्रकाशित कर देगा, उनके हृदय को, लक्ष्य को आलोकित कर देगा, उनको स्वरूप बोध में ले जाकर के खड़ा कर देगा। आत्म प्रकाश, सेल्फ इफल्जेंट जो है, स्वयं प्रकाश आत्मा के बोध में ये भागवत जी उनको ले जाकर के खड़ा कर देंगी, अज्ञान अंधकार से बाहर निकाल देंगी। संसारिणाम कारुणया आह पुराण गोयम तम व्यास सून उपयामी गुरु मुनि नाम। ये पुराण गुह्यम है, बहुत आसान नहीं है। सूत जी कहते हैं इसमें गोपनीय गूढ़ बातें बताई गई हैं। ये मत समझिए कि सरल सरल सब, जैसे हम जा करके चाट पकौड़ी खाते हैं वैसे ही इसका भी हमको अर्थ उतनी ही सहजता से नहीं, प्रयास करना पड़ेगा। हमको जीवन को सात्विक बनाना पड़ेगा, बुद्धि को भक्ति से एकाग्र बनाना पड़ेगा, निस्वार्थ कर्म करके बुद्धि को सात्विक बनाना पड़ेगा, भक्ति करके एकाग्र बनाना पड़ेगा, तब ये भागवत जी का गूढ़ ज्ञान भी हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये पुराण गुह्यम है, इसमें गूढ़ ज्ञान बताया गया है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान अगर इतना सहज होता, तो एक मुनि थे, वो कहते थे कि अगर ये सब बातें इतनी सरल होती, तब तो फिर गली गली कबीरे डोले, हर गली में कबीर ही दिखाई दे रहे होते,
संसार के मोह में पड़े हुए आसक्त स्त्री पुरुष न दिखाई दे रहे होते बनारस की गली गली में। लेकिन वो तो हजारों साल में एक कबीर होता है। गली गली कबीर नहीं डोलते हैं। जो प्रयास करता है, जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, वो आध्यात्म की उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाता है। लेकिन वो सामर्थ्य भगवान ने सबको दी है, हम प्रयास न करें तो। ना आत्मानम अवसाद, डोंट लेट डाउन योर सेल्फ। भवो ज्ञान तपसा, बहुत से लोग उस ज्ञान तप से तप करके पूता मत भाव मांगता, पवित्र हो करके आत्मबोध को उपलब्ध हो गए। भगवान ने गीता में कहा। इसलिए अगर कमी है तो तुम्हारी है। भगवान तो बाहें फैला करके तुम्हारा आलिंगन करने के लिए खड़े हैं। गुरु भी खड़ा है, शास्त्र ने कुछ छुपा के नहीं रखा है। कमी है तो हमारे प्रयास की, हमारे आत्मविश्वास की ही कमी है। श्रद्धा जो है अपने आप में ही जब व्यक्ति की नहीं होगी तो शास्त्र बेकार हो जाएगा, गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा और परमात्मा भी क्या करेगा। तो हमको पूरे उत्साह से, आत्मविश्वास से अध्यात्म पथ में आगे बढ़ना ही होगा। कहा पुराण गुह्यम, ये जो अत्यंत गोपनीय पुराण है, ये संसारिणाम करुणया आह, संसारियों को करुणा करके सुखदेव जी ने सुनाया, परीक्षित को सुनाया और परीक्षित के माध्यम से हम सबको सुनाया। क्यों? करुणा करके। परीक्षित ने कोई बुलवाया नहीं था उनको, करुणा करके वो स्वयं वहां आ गए और बैठ गए और 7 दिनों तक परीक्षित को ये भागवत महापुराण सुनाया और मुक्त करने के बाद तभी वहां से गए। हम भी अगर परीक्षित जैसी एकाग्रता से इसका श्रवण कर लें तो कोई बहुत साधना के लिए समय नहीं था। परीक्षित के पास श्रवण मात्र से वो मुक्त हो गए थे और हम में और परीक्षित में कोई बहुत अंतर नहीं है। वैसी ही ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं, वैसा ही मन बुद्धि हमारे पास है, वैसी ही कर्मेंद्रियां शरीर हमारे पास है और वैसी ही आत्मा हमारे पास है जो ब्रह्म है। कहा संसारिणाम करुणया आह पुराण गुह्यम, संसारियों पर करुणा करके सुखदेव जी ने इस गुह्य पुराण को कहा। तम व्यास, ऐसे उन व्यास पुत्र सुखदेव जी की उपयामी, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं क्योंकि वो मेरे गुरु हैं और सारे मुनियों के भी गुरु हैं। वो तो गुरु मुनि नाम। ऐसे बोध प्राप्त, ब्रह्म बोध प्राप्त अपने गुरु सुखदेव को, सुखदेव महाराज को नमस्कार करते हैं सूत जी 3रे श्लोक में। और इस मंगलाचरण का जो 4था श्लोक है, सूत जी कहते हैं भागवत सुनाने के पहले शौनकादि ऋषियों को ये श्लोक हम लोग भी मंगलाचरण में पढ़ते हैं और सारे ही लोगों के लिए ये श्रेयस्कर है इसको पढ़ना। कहा नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। हाँ, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है। परमात्मा को याद करना, गुरु को याद करना। कहा हम नारायण को नमस्कार करते हैं। हम भागवत शौनकादि ऋषियों आपको सुनाना शुरू करने के पहले उन नारायण परमात्मा को नमस्कार करते हैं। और नरम चैव, और नरोत्तम, जो नरों में उत्तम नर थे। देखिए नर नारायण का अवतार हुआ। अभी भी बद्रीनाथ में नर नारायण नाम के पर्वत हैं और कहते हैं बहुत श्रद्धालु जनों को वो दर्शन भी देते हैं। ये नर और नारायण, मनुष्यों में श्रेष्ठ नर को और परमात्मा स्वरूप नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। और किसको नमस्कार करते हैं? कहता है देवीं सरस्वतीं, मैं वाणी की देवी, विद्या की देवी, विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब वाणी ही अगर प्रखर नहीं होगी, विद्या जागृत नहीं होगी तो व्यक्ति सुनाएगा क्या? इसलिए कहा विद्या की देवी, वाणी की देवी सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ कि सरस्वती मेरे मन में ज्ञान को जागृत रखना, मेरी वाणी को प्रखर रखना, जिससे ये
उस विद्या के प्रकाश को वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करके श्रोताओं के हृदय में स्पष्ट रूप से संप्रेषित कर सके और ये ज्ञान का प्रकाश श्रोताओं के हृदय में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहाँ पर ज्ञान अपने आप को प्रकाशित कर दे। कहा इस प्रकार से नारायण को प्रणाम किया, नरोत्तम नर को प्रणाम किया, देवी सरस्वती को प्रणाम किया और फिर कहा व्यासम, व्यास जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पुराण की रचना तो व्यास जी ने ही की। शुकदेव जी को उन्होंने पढ़ाया और तब शुकदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से इस संसार को भागवत महापुराण से अवगत कराया। लेकिन इसके लेखक, इसके रचयिता तो व्यास जी हैं, इसलिए व्यास जी को भी सूत जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि इन चारों को प्रणाम करने के बाद नारायण को, नर को, सरस्वती माता को और व्यास जी को तब हम जयमुदीरयेत, तब इस भागवत महापुराण का मैं अब प्रवचन प्रारंभ करता हूँ। ये कैसा है? ये दुर्गुणों पर, विकारों पर विजय दिलाने वाला है। ये हर प्रकार की प्रतिकूलता पर विजय दिलाने वाला है। ये तो आत्मबोध करा देने वाला है। ऐसे इस भागवत महापुराण का अब मैं कीर्तन करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, पाठ करता हूँ। इसका श्रवण आप सब मुनियों को कराना प्रारंभ करता हूँ। इसमें भागवतों का चरित्र, भगवान का चरित्र और साधना का स्वरूप सब बताया जाने वाला है, जो जीवन में जय दिलाने वाला है, विजय दिलाने वाला है। इस प्रकार से 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया सूत जी ने और इसके बाद अब कथा का प्रारंभ करते हुए थोड़ी भागवत जी के बारे में चर्चा और करते हैं। कहते हैं मुनयः, 5वें श्लोक में कहा, मुनयः साधु पृष्टो हम भवद्भिर लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नः येन आत्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्टो हम, हे परमात्मा मुनि लोग, शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। साधु प्रश्न, बड़ी साधुता वाला प्रश्न है। और किस लिए है? लोक मंगलम, ये सारे लोक का कल्याण करने वाले हैं ये प्रश्न। और यत्कृता है कृष्ण क्यों लोक का कल्याण करने वाले हैं? क्योंकि ये सारे प्रश्न परमात्मा कृष्ण के संबंध में हैं। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्न और येन आत्मा सुप्रसीदति, और इन कृष्ण संबंधी प्रश्नों की गूढ़ता को समझने से ही आत्मा जो है वो पवित्र हो जाती है, यानी अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इन प्रश्नों को, इनके विस्तार को ही अगर व्यक्ति समझ ले, इन प्रश्नों की जो निस्वार्थता है, जो उदात्तता है, जो इनके पीछे लोक मंगल की भावना है, उस भावना को ही व्यक्ति समझ ले तो अंतःकरण सुप्रसीदति, वो अंतःकरण पवित्र हो जाता है। फिर कहते हैं 6ठे श्लोक में, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहताम यया आत्मा संप्रसीदति। 6ठे श्लोक में कहते हैं सूत जी, सवै पुंसाम परो धर्म। ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इसलिए हम इस दूसरे अध्याय के करीब करीब आधे चैप्टर तक तो हम सारे ही श्लोकों पर विचार करेंगे, क्योंकि इसका एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो अंतःकरण को पवित्र करने वाला ना हो। इतनी सुंदर सुंदर बातें इनमें बताई गई हैं कि एक एक श्लोक का एक एक शब्द और एक एक संदेश ध्यान देने लायक है। 6ठे श्लोक में क्या कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्म। सूत जी सबसे पहले ही निरूपण कर देते हैं कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। पुंसाम परो धर्म, सवै, वही मनुष्य का परम धर्म है।
क्या? यतो भक्ति अधोक्षजे, जिससे अंतर्यामी परमात्मा में भक्ति होती हो। अगर भक्ति नहीं बढ़ती है तो फिर वो धर्म वर्म नहीं है, वो कल्पनाओं का धर्म होगा। कहा परम धर्म क्या है मनुष्यों का? कहा निश्चित रूप से परम धर्म वही है जिससे अंतर्यामी भगवान में भक्ति बढ़ती हो। ये नहीं क्या आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड, इस तरीके की शेखी बगाड़ने वाली बातें ऋषि चिंतन से बिल्कुल विपरीत हैं। और उसके बाद में व्यक्ति कहेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड, लेकिन रात के 2:30 बजे तक हमको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। अरे भाई, तो यू शुड बी इंटरेस्टेड इन गॉड, नहीं तो वेस्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ह्यूमन लाइफ। ये बात ही समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सांसारिक अचीवमेंट के अहंकार से इतना ज्यादा ग्रस्त हो गए कि जो वास्तविक अचीवमेंट है, जो परमात्मा की भक्ति है, उससे कोसों दूर हो गए। मिथ्या बातों को ही सबसे बड़ी बात समझ लिया और इसलिए सत्य से वंचित हो गए। परेशान हो होकर के कहते हैं नहीं नहीं यही तो ठीक है, यही तो मनुष्य जीवन है। ये मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन को ठीक से समझना पड़ेगा। कहा यही पुंसाम परो धर्म, मनुष्य का परम धर्म क्या है? यह तो भक्ति है अधोक्षजे, जिससे अंतर्यामी भगवान में भक्ति उत्पन्न होती हो, वही धर्म है। तो और वो भक्ति भी कैसी हो, बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया है सूत जी ने। भक्ति भी कैसी हो? अहेतुक्य अप्रतिहताम, वो भक्ति निष्काम हो, अहेतुकी भक्ति हो। ये नहीं है कि लड़के की शादी हो जाए, मकान बन जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, या पड़ोसी थोड़ा हमसे कमजोर पड़ जाए, शत्रुनाश हो जाए। अहेतुकी निष्काम भक्ति हो और अप्रतिहताम लगातार भक्ति हो, खंड खंड करके भक्ति न हो, निरंतर भक्ति हो, अखंड रूप से मन परमात्मा में रमण करे। अहेतुक्य अप्रतिहताम भक्ति अगर होगी तो उसका शुभ फल क्या होगा? कहा यया आत्मा संप्रसिद्धति, तब ये अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। जो आवश्यकता है धर्म मार्ग में, आत्मबोध के मार्ग में आगे बढ़ने की, सात्विक अंतःकरण, वो सात्विक निर्मल अंतःकरण, पवित्र अंतःकरण प्राप्त हो जाएगा। कैसे? अहेतुक्य अप्रतिहताम भक्ति अधोक्षजे, जब निष्काम और निरंतर अखंड भक्ति उस अंतर्यामी परमात्मा में हो जाएगी, तब अंतःकरण निर्मल सात्विक पवित्र हो जाएगा। एक प्रकार से सूत्र रूप में इस छठे श्लोक में पूरी साधना का जो सार है, जो गूढ़ रहस्य है, वही खोल करके सूत जी ने रख दिया। छठे श्लोक में सूत जी ने बताया, और देखिए गीता भी यही बताती है, रामायण यही बताती है, भगवान ने गीता में तो बार बार कहा, यहां कहा अहेतुक्य अप्रतिहताम भक्ति, निष्काम और निरंतर भक्ति हो। और गीता में बार बार अनन्यता की बात कही गई है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो अनन्य चित्त से सतत, बार बार सतत मेरा स्मरण करते हैं, नित्य मेरा स्मरण, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, सततम भी कहा, नित्यशः भी कहा, अनन्य चेता भी कहा, तस्या हम सुलभ, उसके लिए मैं दुर्लभ नहीं हूं, उसके लिए बहुत कठिन नहीं है अपने आत्मबोध में प्रतिष्ठित होना। सुलभ पार्थ, बहुत आसानी से मैं हो जाता हूं। नित्य युक्त से योगिना, फिर कहा जो योगी नित्य मुझसे जुड़े रहते हैं, यानी सातत्य का, अनन्यता का, नित्यता का, अप्रतिहताम भक्ति का, हमारे शास्त्र इसी का की मांग करते हैं साधक से कि ऐसी भक्ति करो, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से मेरा चिंतन तुम करो। इस प्रकार से छठे श्लोक में सूत जी कहते हैं, और फिर 7वें श्लोक में कहते हैं
कि इसका शुभ परिणाम क्या होगा। जब अहेतुकी अप्रतिहताम भक्ति हम करेंगे तो होगा क्या। 7वें श्लोक में कहते हैं वासुदेवे भक्ति भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जब भगवान वासुदेव में अनन्य प्रेम से हम मन को लगाते हैं, भक्ति योग में लग जाते हैं, अनन्य रूप से अनन्य प्रेम से मन को कृष्ण परमात्मा में लगा देते हैं, तो उसका शुभ फल क्या होता है। इस प्रकार की अनन्य भक्ति से क्या होता है, कहा जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च। ये ऐसी यद अहेतुकम, अगर ऐसी कामना रहित भक्ति हो परमात्मा की तो शीघ्र ही ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को हमारे हृदय में प्रकट कर देती है, जन्म दे देती है। ऐसा अहेतुकी भक्ति करने वाला, ऐसी निष्काम भक्ति करने वाला जो भक्त है, जो अनन्य प्रेम से अपने मन को कृष्ण परमात्मा के चरणों में लगाता है, उसके हृदय में शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रकट हो जाते हैं। जनयत आशु, शीघ्र ही आशु जनयति उत्पन्न कर देती है अहेतुकम भक्ति, ऐसी अहेतुकी भक्ति वैराग्यम ज्ञानम च, ज्ञान और वैराग्य को प्रकट कर देती है। और इन्हीं तीनों को तो युवा होकर के हृदय में नर्तन करना था। जनयति आशु वैराग्यम भक्ति योग अहेतुकम, अहेतुक की भक्ति भक्त के हृदय में ज्ञान और वैराग्य भी प्रकट कर देती है। कहा 8वें श्लोक में कहते हैं सूत जी, धर्म सुअनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। उपरोक्त प्रकार से जो हमने 6ठे और 7वें श्लोक में जो साधना बताई कि अहेतुकी अप्रतिहताम भक्ति अंतर्यामी भगवान में करो, यही परम धर्म है। और कहा अहेतुकी भक्ति करने वाले के हृदय में ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से जो लगातार और निष्काम भक्ति करता है, भगवान के चरण में प्रेम से मन लगाता है, इस प्रकार के परम धर्म का जब आचरण व्यक्ति करता है, धर्म सुअनुष्ठित, इस परम धर्म का भक्ति अहेतुकी और सतत भक्ति रूप परम धर्म का जब व्यक्ति आचरण करता है, तब उसके अंदर भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में सहज रुचि उत्पन्न हो जाती है। धर्म सुअनुष्ठितम पुंसाम, पुंसाम का अर्थ मनुष्य, मनुष्य जब उपरोक्त परम धर्म अप्रतिहता अहेतुक की भक्ति रूप परम धर्म का पालन करता है, तो उसके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम पैदा हो जाता है। न उत्पादेत यदि रतिम, और अगर ऐसा प्रेम नहीं पैदा होता है तो श्रम एव ही केवलम, समझ लो तुम्हारी सारी भक्ति और तुम्हारा सारा भगवत प्रेम का जो आडंबर है वो श्रम मात्र है। अगर हृदय निर्मल नहीं हुआ, आत्मा अंतःकरण को न संप्रसीदति, अगर ज्ञान वैराग्य पैदा नहीं हुआ, अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ, तो समझ लो अभी अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति नहीं है, परम धर्म का आचरण नहीं हुआ है। क्योंकि अगर परम धर्म का आचरण हो गया, ऐसी भक्ति हो गई, तो ज्ञान वैराग्य भी आएगा, अंतःकरण निर्मल भी हो जाएगा, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम रति भी हो जाएगी। और अगर ऐसी रति नहीं हुई तो तुम्हारा सारा जो प्रयास है वो श्रम एव ही केवलम, उसका कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए
जब साधना है तो वो फल तक पहुंचनी चाहिए, साधना फलवती होनी चाहिए। एक तरह का मेजरिंग रॉड दे दिया यहाँ सूत जी ने, मापदंड दे दिया कि भगवान में प्रेम दिन दिन बढ़ना चाहिए। क्योंकि भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति तो परम प्रेम रूप है, और भगवान अनंत है तो भगवान का प्रेम भी अनंत है, और भगवान के प्रति भक्त का प्रेम भी अनंत है। ये कभी नहीं होगा कि ये बस अब इतना प्रेम बहुत हो गया, नहीं नहीं। और उसमें कोई बैकवर्डनेस नहीं। मनुष्य का मनुष्य से प्रेम बदल सकता है, खंडित हो सकता है कि अब ये पीक आ गई। भगवान के प्रति प्रेम की कभी पीक नहीं आती है। प्रतिपल वर्धमानम, वो हमेशा और रोज रोज और हर क्षण बढ़ता ही रहता है। भगवान से प्रेम यही है। विश्वक्सेन, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो, भगवान के प्रभाव का ज्ञान हो, भगवान के स्वभाव का ज्ञान हो। भगवान हमारे सबसे बड़े आत्मीय हैं, भगवान हमारे सबसे बड़े सहारे हैं। भगवान के प्रभाव से दुनिया भी चल रही है और हम भी चल रहे हैं। भगवान से बढ़ कर के कोई सहारा नहीं है। इस प्रकार से भगवान के बारे में हमारी समझ बननी चाहिए। हमारे मन में भगवान के प्रभाव के बारे में भी समझ होनी चाहिए, भगवान के स्वभाव की भी समझ होनी चाहिए। भगवान तो करुणा निधान है, वो तो कृपा निधान है, वो तो भक्तवत्सल हैं। इस प्रकार से भगवान के स्वभाव की समझ हो। भगवान ही सब करने वाले हैं, वही महाकर्ता है। हम तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है तेरा है, भगवान का ही है। हम जबरदस्ती मालिक बन के बैठे हैं। भगवान के प्रभाव का अनुभव हो, भगवान के स्वभाव का अनुभव हो। और जब व्यक्ति भगवान का प्रभाव और स्वभाव जान करके जिज्ञासा से भरेगा कि कौन है जो प्रार्थनाएं पूरी कर देता है, कौन है जो इस जीवन को चला रहा है, कौन है जो इस जगत को चला रहा है, उसके स्वरूप को जानने के लिए जब जिज्ञासा होती है, तब कोई सद्गुरु भी आता है और हमको ज्ञान भी देता है। उपनिषद, गीता, भागवत का ज्ञान हमको कराने के लिए भेज देते हैं परमात्मा किसी को, जब उस स्वरूप के बोध के लिए जिज्ञासा हमारे अंदर होती है। और वो जिज्ञासा ही हमको भगवान के स्वरूप ज्ञान तक पहुंचा देती है, उस सच्चिदानंद के बोध तक पहुंचा देती है। हम ब्रह्म बोध तक पहुंच जाते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ सूत जी ने प्रारंभ के श्लोकों में ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महात्म्य का बड़े स्पष्ट रूप से वर्णन किया। लेकिन कहा भक्ति भी अगर कामना से भर करके होगी तब फिर उसका वो प्रभाव नहीं होगा। निश्चित रूप से लाभ होगा, हमारी कामना की पूर्ति हो जाएगी, हमारी आरती का निवारण हो जाएगा। लेकिन अगर हम निष्काम भक्ति करेंगे तभी वो हमारे अंतःकरण को भी पवित्र करेगी, हमारे मन में ज्ञान और वैराग्य भी उत्पन्न करेगी, जिज्ञासा उत्पन्न करेगी, सद्गुरु का आगमन भी करा देगी और ज्ञान भी करा देगी, उस आत्मा के स्वरूप का बोध भी करा देगी। इस प्रकार से कहा सूत जी ने कि देखो ये भक्ति का क्या महत्व है। लेकिन निष्काम भक्ति, अहेतुकी भक्ति और निरंतर भक्ति, भक्ति कोई टुकड़ों टुकड़ों में करने वाला काम नहीं है। हमारा हृदय ही भक्त का हृदय होना चाहिए। भक्ति से कभी विमुखता होनी ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों हमारे हृदय में नर्तन करेंगे। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। भगवद रस, भगवत भक्ति जब हमारे अंदर आएगी, ज्ञान वैराग्य को भी ले आएगी। जब भगवद रस का उदय हो जाएगा तो संसार रस फीका पड़ जाएगा। तो षडरस नवरस रस अनरस हो जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते नीके। तुलसीदास जी ने कहा कि देखो राम, जब राम प्रेम आता है, भगवत प्रेम आता है, तो अन्य प्रेम फीके पड़ जाते हैं। तब आसक्तियां फीकी पड़ जाती हैं,
तब संसारासक्ति फीकी पड़ जाती है, देहासक्ति फीकी पड़ जाती है, विषयासक्ति भी फीकी पड़ जाती है, और परमात्मा के चरणों में आसक्ति को तो भक्ति कहते हैं। भक्ति का साम्राज्य होता है और आसक्ति विदा हो जाती है। तुलसीदास जी ने कहा, राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर कौन है? हु इज क्लेवर? वो नहीं जो बहुत मनी मेकिंग कर लेता है। कहा, राम ही भजहि ते चतुर नर। उनकी दृष्टि में क्या है? संत की दृष्टि में चतुर कौन है? जो भगवान का इस प्रकार से अहेतुकी अप्रतिहताम भक्ति करता है, वही चतुर नर है। राम ही भजहि ते चतुर नर, वही जो है, वही असल में उसने जाना कि जीवन, मनुष्य जीवन में चतुरता क्या है। राम के भजन से जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शांति विषय तृष्णा और विषय भोग से मिल ही नहीं सकती। भगवान शंकराचार्य ने तो कहा, उपशम विषय सेवा तृष्णा तत्सुखम। सुख है क्या? जब विषय की तृष्णा का उपशम हो जाता है, उसी को सुख कहते हैं। विषय तृष्णा को सुख नहीं कहते हैं। उपशम विषय सेवा, विषय के सेवन की तृष्णा का जब उपशम हो जाता है, शमन हो जाता है, तत्सुखम। सुख की परिभाषा ही है गीता जी के भाष्य में उन्होंने की। उपशमः विषय सेवा तृष्णा तत्सुखम। और कहा, न तृष्णायाम सत्याम सुखम गंध मात्रम अपि उपपद्यते। न तृष्णायाम सत्याम सुख, वो जो सत्य सुख है, आत्मा का सुख है, परमात्म रमण का सुख है, भक्ति का सुख है, ज्ञान का सुख है, वैराग्य का सुख है, इस विषय सुख में तो उसकी अपेक्षा सुख की गंध मात्र भी नहीं है। अरे ये तो दुख रूप है। विषय वितृष्णा दुखमेव ही सा। कहा, विषय तृष्णा, विषय विषया तृष्णा दुखमेव ही सा। ये विषय जो है, विषय विषयक जो तृष्णा है कि हम भोग लेंगे तो सुख मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, कहा ये तो दुख रूप ही है। विषय विषया तृष्णा दुखमेव ही सा। और न तृष्णाया सत्याम सुखम गंध मात्रम अपि उपपद्यते। जो विषय की तृष्णा से और विषय भोग से प्राप्त होने वाला सुख है, उसमें उस भगवद रमण के सुख के मुकाबले सुख की गंध मात्र भी नहीं है। वो तो दुखमें वैसा, वो तो दुख रूप ही है। इसलिए संतों का, भगवान शंकराचार्य जैसे संत और ज्ञान शिरोमणि और भक्त शिरोमणि का क्या संदेश है कि विषय सेवा तृष्णा का उपशम करो, तभी तुमको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। जब, और भागवत जी में कहा सूत जी ने, अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति जब तुम करोगे तो ज्ञान और वैराग्य भी होगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और तुमको जिस चीज की जन्म जन्म से तलाश थी वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भगवान वेदव्यास द्वारा लिखे गए इस भागवत महापुराण, जिसका कि वर्णन इसमें कई कई कथानक आएंगे, श्रोता वक्ता कई होंगे, हम क्रमशः इन पर चर्चा करते रहेंगे। तो इसके माध्यम से भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान कृपा करें कि हम सब आत्मबोध के मार्ग पर बढ़ें, कामना निवृत्ति के मार्ग पर बढ़ें और बहुत तेजी से बढ़ें। हमें इस आशीर्वाद, परमात्मा से इसी प्रार्थना और उनके आशीर्वाद, सद्गुरुओं के आशीर्वाद की कामना के साथ आज प्रवचन को यहीं विराम देते हैं। कल की कक्षा में फिर हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।